नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोचामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली मणिदम। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्वदम। देखिए ग्रंथादि राज समयसार पर हम उसके कर्ता कर्म अधिकार की 73 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे हैं और विगत दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। तो हमें कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु का थोड़ा बहुत ख्याल हुआ। तो वैसा यहाँ पर कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान से निवृत्ति कराई जा रही है। और क्या किया जा रहा है कि और व्यापी व्यापक संबंध है तो व्यापी व्यापक संबंध को समझा जा रहा है। इसके साथ भाई साहब और क्या किया जा रहा है कि इसी के साथ हम तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध, एक क्षेत्रावकाश संबंध, ऐसे कई संबंधों में विचार कर करके आत्मा और आश्रवों में भेद विज्ञान कर रहे हैं। शिष्य प्रश्न भी पूछता है कि इन आश्रवों में और आत्मा में भेद विज्ञान कैसे हो, तो कहते हैं ज्ञान से हो। तो आचार्य पद्धति बताते हैं, एक बार इस गाथा का पाठ करेंगे। अमेको खलु शुद्धो डिम्मं मौणानदंसन समगो तम्मिटिदो तच्चित्तो सब्बे देखयं मेमि। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण स्थित लीन निज में ही रहूं सब आश्रवों का क्षय कर। और देखिए आज हमें इसकी टीका देखनी थी। तो मैं कैसा हूँ? तो मैं हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, अखंड हूँ, अनंत हूँ, ज्ञान मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ। कैसा हूँ मैं? ज्ञान मात्र ज्योति। वो प्रत्यक्ष का अनुभव करवाया था कि नहीं करवाया था कल आपको? कि सामने यदि आपका बच्चा होए और उस बच्चे को ना पहचाने तो भाई साहब गलती किसकी? कि आपकी खुद की। कि उसी प्रकार आप स्वयं अपने स्वयं को जाने नहीं तो वहाँ पे गलती किसकी? कि आप स्वयं की। मैं का स्वरूप समझ में आया? भाई साहब आत्मानुभूति प्रत्यक्ष होती है, परोक्ष होती है? प्रत्यक्ष होती है। क्यों? क्योंकि उसके आनंद की अनुभूति प्रत्यक्ष होती है। कि जिस प्रकार आपके हाथ में कोई ऐसे गुदगुदी वगैरह भी कर दे तो पूरे शरीर में जितने भी आपके रोम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो क्या समझ में आया कि वो जो अनुभूति है वो हो रही है, वो पूरे शरीर में हो रही है। कि उसी प्रकार कि आत्मानुभूति होती है तो आत्मानुभूति का जो आनंद होता है वो पूर्ण आत्मा में स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि वही सब आत्मानुभूति हुई। क्यों? क्योंकि वो रोमांच प्रत्यक्ष है, वो आनंद हमें प्रत्यक्ष है, वो जो उसका आत्मलीनता रूप जो स्थिरता है वो स्थिरता हमें प्रत्यक्ष है। ऐसा हमने अब तक मैं का स्वरूप जाना था। अब किसकी चर्चा करेंगे कि मैं क्या हूँ? कि शुद्ध हूँ। देखिए उसमें नित्योदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। अहम एक को मैं कैसा हूँ? एक हूँ। आप कहोगे कि एक तो होती नहीं आत्मा, कैसे एक कह दिया? कि अनंत गुण वाली है या नहीं है? आत्मा में जब अनंत गुण है तो आपने उसको एक कैसे कहा? सही बात है कि घर पे 3 बच्चे हैं तो उन्हें बच्चे कहेंगे ना, बच्चा थोड़ी कहेंगे। तो आत्मा भी अनंत गुण वाली है, असंख्य प्रदेशों वाली है, तो उसे एक कैसे कहा? कि भाई साहब विज्ञान घन है। कैसी है? विज्ञान घन है। कि
कि क्षेत्र से भी विज्ञान घन है। असंख्यात आत्मा के प्रदेश में कौन व्याप्ता है कि आत्मा। पूरा क्यूब बनाएंगे तो असंख्य आत्मा प्रदेशों में क्यों कौन है कि एक आत्मा। आत्मा को रखो 1, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, असंख्यात आत्मा के प्रदेशों में जो अनंत गुण है तो अनंत गुण में कौन व्याप्ता है कि आत्मा। तो आत्मा इंटू आत्मा, दूसरा आत्मा आ गया, असंख्य प्रदेशों अनंत गुणों। अब तीसरा लाइन क्या आएगा कि उसकी अनंत पर्यायों में कौन व्याप्ता है कि अनंत पर्यायों में भी व्यापने वाला आत्मा है। आत्मा इंटू आत्मा इंटू आत्मा इज इक्वल टू आत्मा क्यूब। मैथमेटिकल सिचुएशन है भाई। तो वो क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, घन, इसे कहते हैं विज्ञान घन। क्लियर हुआ वो शब्द, ऐसे ही नहीं यूज किया है। विज्ञान घन कि द्रव्य से भी आत्मा, क्षेत्र से भी आत्मा, काल से भी आत्मा और भाव से भी आत्मा। विज्ञान घन कि विज्ञान घन है ये आत्मा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एक कि अनंत गुण। भाई साहब आपको अनंत गुण दिखते होंगे, पर वो अनंत गुणों में कौन व्याप्त है कि आत्मा व्याप्त है। वो अनंत प्रदेश वाली आत्मा है, असंख्यात प्रदेश वाली आत्मा है। तो असंख्यात प्रदेशों में कौन व्याप्ता है कि आत्मा। अनंत पर्याय हैं तो अनंत पर्यायों में कौन व्याप्ता है कि आत्मा। तो आत्मा विज्ञान घन होने से एक कहा। क्लियर है। ऐसी व्याख्या कुछ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग में की थी। सर्वात सिद्धि वगैरह आप पढ़ेंगे तो मोक्ष मार्ग है तो एक वचन वर्ड है। क्या आप कहोगे कि बच्चे 3 बच्चे हो तो क्या कहोगे, बच्चे कहोगे बच्चा कहोगे। ये देखो ये 3 बच्चा है, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 हुए कि नहीं हुए, 3 हुए ना। तो इन्हें क्या मोक्ष मार्गाः कहा जाना चाहिए। संस्कृत में बहुवचन यूज किया जाए कि नहीं, मोक्ष मार्गा ही यूज किया। क्यों, क्योंकि ये तीनों 3 अलग अलग नहीं है, 3 एक है। उसी प्रकार आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण और अनंत पर्याय तीनों अलग अलग नहीं है, एक आत्मा में ही है, एक आत्मा ही है। क्लियर है इतनी सी बात। इसलिए विज्ञान घन होने से एक है। किन 2 शब्दों की व्याख्या पूर्ण हुई, अहम एक को। कौन से 2 शब्द खत्म हुए, अहम एक को, फिर खलु शुद्ध, ठीक है। तो अब शुद्ध शब्द की व्याख्या करते हैं। क्या है शुद्ध शब्द की व्याख्या, देखिए कि समस्त कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति है उस अनुभूति मात्रपने से शुद्ध है। किससे शुद्ध है कि अनुभूति मात्रपने से शुद्ध है। और कैसा है कि कारक प्रक्रिया से उत्तीर्ण है, समस्त कारक प्रक्रिया से कैसा है कि रहित है। किसी को कारक आते हैं हिंदी वाले, किसी को आते क्या, कर्ता ने, फिर संबंध नहीं लेना, फिर अधिकरण में और पर, कर्ता ने कर्ण को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और फिर संबंध नहीं लेना है। यहाँ पे संबंध एक्चुअल में कोई कारक नहीं होता, संबंध एक संबंध को बताता है। तो इसके बाद सीधा अधिकरण लेना, अधिकरण में पर। अब आप आत्मा को इसमें घटाते जाओ। कैसे कि आत्मा ने, किससे कि ज्ञान से, कर्ता ने कर्म को, चलो कर्म ले लेते हैं। तो आत्मा है तो आप XYZ कोई भी काम ले लो। आत्मा ने क्रोध किया तो आत्मा ने क्रोध को किया, फिर साधन किससे किया क्रोध को, किससे किया कि भाई साहब XYZ जो भी नो कर्म है उसको ले लीजिए। कि आत्मा ने, जैसे मम्मी है तो मम्मी को आत्मा ले लेते हैं, तो मम्मी ने क्रोध किया। किससे क्रोध किया कि मुंह से क्रोध किया। फिर किसके लिए क्रोध किया, किसके लिए क्रोध किया कि बच्चे को सुधारने के लिए क्रोध किया। किससे क्रोध किया कि बुरी आदतों से हटाने के लिए क्रोध किया। समझ में आ रहा है आपको। फिर किस पर क्रोध किया कि उस बच्चे पर क्रोध किया। वो क्रोध किस पे स्थित हो रहा है, किसके लिए हो रहा है कि वो बच्चे के लिए हो रहा है। किस में स्थित हो रहा है वो क्रोध कि वो बच्चे के लिए, बच्चे में वो क्रोध स्थित हो रहा है, बच्चा वो डांट खा रहा है। ऐसी ये जो
प्रक्रिया है, हर एक चीज़ में कारक लगते हैं, तो ये जो कारक की प्रक्रिया है ये पराधीन है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मम्मी चाहिए, मम्मी के बाद हमें क्रोध चाहिए, क्रोध के बाद हमें बच्चा चाहिए, फिर बच्चे में कोई बुरी आदत हो तब जाके डांटे, बुरी आदत होए तो कदाचित मम्मी को क्रोध नहीं आए, क्रोध आए तो कदाचित बच्चे में बुरी आदत ना हो, और बुरी आदत भी हो और क्रोध भी आए तो कदाचित मम्मी डांटे नहीं, और यदि मम्मी डांटे तो बच्चा सुने नहीं। कि ये कारक चक्र की ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही पराधीन है। वैसे आपको कोई भी काम करना होता है तो वो जो स्कूटर है ना, स्कूटर, वो स्कूटर को चलाना भाई साहब स्वाधीन क्रिया है या पराधीन क्रिया है? स्वाधीन क्रिया या पराधीन क्रिया है? आपको क्या तो क्या चाहिए, एक चाबी डाली, चाबी घुमाई, वो आपने पावर की आपने दबाई, एक्सीलरेटर खींचा और चालू, क्लियर। बहुत स्वाधीन प्रक्रिया है, बहुत इजी प्रक्रिया है। 18 साल का लड़का भी स्कूटी चला लेता है या नहीं? अब ये देखना क्या क्या चाहिए उसके लिए। सबसे पहले तो आपको स्कूटी चाहिए, फिर स्कूटी यदि आपकी गेट के बाहर खड़ी है तो उसमें पेट्रोल चाहिए, यदि पेट्रोल भी है, स्कूटी भी है, तो भाई साहब उसकी चाबी चाहिए, चाबी गुम जाती है, निकालो अपनी स्कूटी। बहुत स्वाधीन प्रक्रिया थी, चला लो अपनी स्कूटी, चला के दिखाओ कि चाबी भी चाहिए। चाबी है, स्कूटी है, आदमी भी है, तो भाई साहब कोई काम तो चाहिए। बिना काम के चलाते हो क्या? ऐसे दिन भर घूमते रहते हो क्या कि काम ही नहीं है कोई? तो भाई साहब कहाँ से चलेगी वो स्कूटी? समझ में आ रहा है आपको? वो एक काम करने के लिए, अब उसमें भी स्कूटी में चाबी आपने घुमा दी, ऑन पे डाल दिया भाई साहब, ठीक है, ऑन पे डाल दिया, वो स्कूटी में पेट्रोल भी है, आप भी हो। अब उसमें वो पावर की जो है वो आपने नहीं दबाई, चालू होगी? नहीं होगी। पावर की आप दबा रहे हो, ठंडी के टाइम पे उसकी बैटरी बंद पड़ गई। अब बताओ, चला के बताओ ना, बहुत स्वाधीन क्रिया थी। तो जब खुद से चल रही थी, रोज जब गाड़ी चला रहे थे, अब चलाओ, बिना काम के चलाओगे नहीं, बिना चाबी के चलाओगे नहीं, बिना पेट्रोल के चला नहीं पाओगे, बिना स्कूटी के स्कूटी नहीं चला पाओगे, बिना बैटरी की चार्ज के स्कूटी नहीं चला पाओगे। भाई साहब स्कूटी चला कहाँ रहे तुम? ये सारी चीज़ों का जो संयोग हुआ, वो संयोग से मिलीजुली सरकार से इस जगत का काम चलता है। कारक चक्र समझ में आया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में और पर। अच्छा स्कूटी भी है, अधिकरण की भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा रोड नहीं है भाई साहब, चलाओगे स्कूटी? तो मना करोगे कि भाई इतना बेकार रोड है, चल के ही चले जाते हैं, स्कूटी में जाएंगे और आधा घंटा और ख़राब होगा। भाई साहब वो रोड भी चाहिए उसके लिए। गवर्नमेंट यदि वो रोड नहीं बनाए तो आप स्कूटी नहीं चला पाओ। कितनी स्वाधीन प्रक्रिया थी। वो 16-17 साल का, 18 साल का वो लड़का स्कूटी चला लेता है। भाई साहब कितनी इजी प्रक्रिया होगी वो स्कूटी चलाने की। और यहाँ पे तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि ये जो कारक चक्र है भाई साहब, ये कारक चक्र इस संसार का चक्कर है। क्या है? इस संसार का चक्कर है। और संसार में रहना बहुत पराधीन है, एक एक चीज़ भाई साहब पराधीन है। आप क्या कहते हो कि भाई साहब मैं तो इम्पोर्टेड सामान ही यूज़ करता हूँ, तो भाई साहब आप इम्पोर्टेड सामान कितना पराधीन है ये बताओ। आप इम्पोर्टेड सामान यूज़ करते हो तो वो इम्पोर्टेड सामान कितना पराधीन है ये तो बताओ। कि सबसे पहले आप ऑनलाइन ऑर्डर दो, ऑर्डर जाएगा वहाँ पे, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जहाँ पे भी आपका ऑर्डर हो, वहाँ पे जाए, वहाँ से वो चीज़ बन करके रेडी हो करके इंडिया में आए, इंडिया में आपको उस पर एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हुई, फिर आपके घर तक आए, तो फिर उसका पेमेंट करो, उसका यूज़ करो, वो प्रोडक्ट सही निकला तो नहीं निकला तो फिर उसको रिटर्न करो भाई साहब। और ये काम आपको बहुत ईजी लगता है, मज़ेदार लगता है। सबसे इजी यही काम तो होता है, ऑनलाइन ऑर्डर करो, आए, रिटर्न करने जाओ, फिर ऑर्डर करो, फिर से रिटर्न करो। करते हैं या नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? भाई साहब ये सबसे ज़्यादा पराधीन वृत्ति है। इंटरनेट नहीं चले कर लो ऑर्डर, फ़ोन नहीं चले कर लो ऑर्डर। वो डिलीवरी वाला जब देने आए तब हमने फ़ोन नहीं उठाया, ले लो ऑर्डर। पैसे अटक गए, माल भी आ गया, अब पेमेंट नहीं हो रहा है इन टाइम पे, होता है नहीं होता? कर लो पेमेंट, आप कर सकते हो ना भाई साहब। बैंक बैलेंस यदि करोड़ों रुपए की भी हो और उस टाइम पे भाई साहब यदि यूपीआई अटक गया, 15 रुपये की पेमेंट नहीं होगी भाई साहब। 15 रुपये की पेमेंट आधे घंटे तक दुकानदार दुकान पे खड़ा रहेगा, रखेगा उस करोड़पति को।
जब तक वो 15 रुपये की पेमेंट नहीं हुई। इतनी पराधीन प्रवृत्ति है इन रुपयों की। और उसमें क्या है, उसमें स्वाधीनता मानते हैं कि भाई साहब मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस वेल सेटल्ड है। भाई साहब वो बिजनेस के चक्कर में वो आदमी कितना पराधीन हुआ ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई साहब उल्टे सीधे आदमियों के हाथ जोड़ता रहता है दिन भर, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। आपको पता है वो आदमी उल्टी सीधी बातें करेगा, वो आदमी आपको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। तो भी सर आइए, सामान देखिए, वो चिल्ला भी देगा, अरे अरे सर आप तो बुरा मान गए। बताइए कितनी बटर पॉलिश करनी पड़ती है उस बिजनेस के चक्कर में आपको। और वो आपको स्वाधीनता देती है, वो बिजनेस आपको स्वाधीनता देती है। तो भाई साहब ये संसार में जितनी भी क्रियाकांड, जितनी भी हरकतें हैं भाई साहब, वो सभी हरकतें पराधीन हैं। किसे छोड़ के? एक ज्ञान क्रिया को छोड़ के। किसे छोड़ के? ज्ञान क्रिया को छोड़ के। अब देखना आत्मानुभव कितना इजी है, कितना सिंपल है कि आत्मा का ज्ञान करना है। कर्ता कौन है? आत्मा। कर्म किसको करना है? कि आत्मा के ही ज्ञान को करना है। तो फिर कर्म में कौन आ गया? आत्मा। कर्ता ने कर्म को करण से। आत्मा अपने आप को कैसे जानेगा? कि ज्ञान से जानेगा। ज्ञान क्या है? आत्मा। तो आत्मा ने आत्मा को आत्मा से जाना। किस लिए जाना? किस लिए जाना? कि आत्म कल्याण के लिए जाना, आत्म स्थिरता के लिए जाना। तो आत्मा ने आत्मा को आत्मा से आत्मा के लिए जाना। ठीक है। उसके बाद किससे जाना? अधिकरण दूर होने के लिए ज्ञान से जाना। ज्ञान से जाना मतलब वो जो ज्ञान विकल्प था, वो ज्ञान विकल्प को छोड़ करके ज्ञान से जाना। वैसे आत्मा ने आत्मा को आत्मा से आत्मा के लिए आत्मा से, और क्या है लास्ट? अधिकरण। कि किसके आधार से जाना? कि आत्मा ने आत्मा को आत्मा से आत्मा के लिए आत्मा से आत्मा के ही आधार से जाना है। स्वाधीन प्रक्रिया या पराधीन प्रक्रिया? कि बाह्य में छोटा सा काम, कितना छोटा सा काम, तो भाई साहब एक प्रवचन भी देना हो वैसे करना पड़ता है या नहीं? एक माइक सेटअप करो, बिजली चालू करो, ग्रंथ निकालो, पुस्तक आदि खोलो, यहाँ पे ये सब जमाओ, सभी को बुलाओ। भाई साहब एक प्रवचन के लिए, एक पूजन प्रक्षाल के लिए आप पूछो कि जो सवेरे से व्यवस्थापक आते हैं भाई साहब उसके लिए कितनी मेहनत होती है। अगले दिन रात से मेहनत चालू हो जाती है सारी व्यवस्थाओं की। क्यों होती है? नहीं भाई साहब। भाई साहब स्वाधीन क्रिया या पराधीन क्रिया? पराधीन क्रिया। और जितनी पराधीन क्रियाएं होती है 100 अशुद्ध होती है। तो आत्मा क्यों शुद्ध है? कि आत्मा शुद्ध इसलिए है क्योंकि ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हो गया। कि आत्मा को और किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब सुख की अनुभूति होए। कैसी? कि सुख की अनुभूति। बताइए एक छोटा सा राजकुमार है, वो राजकुमार जब तक राजा नहीं बनता तब तक क्या उसको राज संबंधी जितने भी वो नियम कानून है वो बनाने मिलते हैं क्या? निश्चित ही वो अगला राजा बनेगा। पर जब तक वो राजा नहीं बनता तब तक उसे राज्य मिलता नहीं है। उसी प्रकार ये आत्मा है, वो कैसा है? स्वाधीन तो है, पर स्वाधीनता को नहीं पहचानता तब तक वो स्वाधीनता प्रकट होती नहीं है। कारक चक्र की प्रक्रिया में उलझा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? और ऐसा उलझा हुआ व्यक्ति जब ये जान लेते कि भाई साहब इसमें तो कुछ किया जाना हो नहीं सकता, कुछ किया जा नहीं सकता, तो भाई साहब फिर इससे उत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण मतलब पास। कि भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या किया? कि पास। कि इस जगत का कर्तापना मेरे से नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया, गाड़ी कहीं मुझसे स्टार्ट हो नहीं रही है, और पूरी दुनिया को भाई साहब बदलने के रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग, पूरी दुनिया को सुधारने के रास्ते पे चल रहे हैं, ये मुझसे नहीं होगा। कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण। और ऐसा आत्मा क्या है कि वो कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण होने से यह आत्मा क्या है? शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध है। समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, एक बूढ़ा व्यक्ति था। अब बूढ़ा व्यक्ति होता है थोड़ा बहुत उसका क्या है कि वो जो संतुलन है वो थोड़ा सा हिल गया। तब वो क्या घर के बाहर बैठे बैठे क्या देखते रहता था? कि सामने वाले का घर देखते रहता था। अब वो सामने वाले का घर देखता रहता था और दुखी होता रहता था। तो घर वाले पूछते थे क्या हुआ? अरे मुझे लगता है कि इसका घर टूट जाएगा 2 दिन में, इतना कमज़ोर घर बना है।
कितनी कमज़ोर हवेली है, टूट जाएगा तो क्या होगा? तो उसके घर वाले क्या बोलते थे कि तुम्हें क्या लेना देना, घर तो दूसरे का है, टूट रहा है तो टूट जाने दो, वो लोग वापस बना लेंगे। अरे पर टूट जाएगा तो रहेंगे कहाँ? फिर जहाँ रहेंगे रह लेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे वो घर टूट जाएगा तो फिर वापस बनाने के पैसे होंगे या नहीं होंगे? कि अरे उनके पास पैसे होंगे तो बना लेंगे, नहीं होंगे तो किसी और के घर पे जाके रहने लगेंगे, तुम्हें क्या लेना देना? अरे ये सब तो ठीक है, पर उनका घर जब टूटेगा तो तब उनकी क्या हालत होगी? तुम्हें क्या करना, तुम्हारी हालत तो ठीक है ना, तुम्हारा तो बढ़िया सा 4 मंजिलों का घर बना हुआ है, अपने घर में रहो ना जाके शांति से। समझ में आ रहा है कि पर पदार्थों में कुछ हुआ जाता तो है नहीं। भाई साहब ये देखो, मोदी बेचारा, मोदी चुनाव हार गया, हारा नहीं है, मोदी बेचारा चुनाव हार गया है, तुम्हें क्या करना? तुम बैठे हो ना घर में शांति से बैठो। वैसे भी दुनिया में पता है डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत रहा, ये जेल में चला गया, इसका ये हो गया, उसका वो ये हो गया, सारी चर्चाएं करते या नहीं करते रहते? भाई साहब दूसरों के घर को देखते 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 क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, जो होना होगा होगा। आप तो यहाँ तक कि ये भी बात कहते हो कि भाई साहब एक एक वोट मैटर करता है। अब बताओ भाई साहब, आपने वोट दिया या नहीं दिया उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? चलती एड किन की है कि जो मेजॉरिटी में हो वही जीतेगा। एक एक वोट मैटर थोड़ी करता है एक्चुअली, वो तो वोट का पूरा समूह मैटर करता है। उसमें क्या कि भाई साहब मैंने इस सरकार को चुना, कि बीजेपी को वोट करा हो तो भाई साहब ये सरकार हमने बनाई, और बीजेपी को वोट नहीं करा हो तो भाई साहब विपक्ष की सरकार बन गई, मतलब हमारे लिए जो विपक्ष है उसकी सरकार बन गई। आपको समझ में आ रहा है? भाई साहब इतना बड़ा कर्तृत्व का बोझ मत लेके फिरो, कोई काम का नहीं है, बहुत पराधीन है। इसलिए आत्मा को इससे कैसा जानो कि कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण जानो, और जो ऐसा जाने सो वो कौन हो कि वो शुद्ध हो। आत्मा कैसा है कि शुद्ध है। किन 3 शब्दों की व्याख्या हुई? अहम एक को, और निश्चित रूप से खलु शुद्धो, 3 शब्द की व्याख्या हुई। मैं एक शुद्ध। इसके बाद क्या है, चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद आत्मा कैसा है? वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक होने से, सामान्य विशेष से परिपूर्ण होने से, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। इसके पहले एक और रह गया, निर्मम। उद्गल द्रव्य है स्वामी जिसका, ऐसे विश्व रूप क्रोधादि भावों के स्वामी पने से स्वयं सदा ही परिणमित नहीं होने से निर्मम है। निर्मम, ममता से रहित, ममत्व से रहित। किससे रहित? भाई साहब बताओ, वो जो चश्मा रखा है आपका है या नहीं है? वो चश्मा, वो फ़ोन रखा हुआ है आपका है या नहीं है? तो भाई साहब ये जो शर्ट पहनी है आपने, आपका है या नहीं है? भाई साहब धोती दुपट्टा आपने पहन के रखा है आपका है या नहीं है? ये जो घड़ी आप पहन के आए वो आपकी है या नहीं है? जेब में जो 1-1.5 लाख का फ़ोन रखा था वो आपका है या नहीं है? है यदि आपका, तो भाई साहब दूसरे के हाथ में जाता है तो क्यों चलने लगता है? तो जब आपका फ़ोन है तो दूसरा वाला व्यक्ति उसे चला पाएगा या नहीं चला पाएगा? आपका था ना, तो आपसे ही चलना चाहिए था, दूसरा व्यक्ति उसको कैसे चलाए? समझ में आ रहा है कुछ? कि आपके पास XYZ कोई भी वस्तु है, वो आपको मिली, उसके पहले कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रही होगी, कि फैक्ट्री में होगी, यहाँ होगी, वहाँ होगी, या सेकेंड हैंड लिया तो कोई और यूज़ कर रहा होगा, और इसके बाद जब ये चीज़ खराब हो जाएगी तब बताइए वो आपकी रहेगी क्या? कि नहीं, आप तो इसे छोड़ दोगे। तो भाई साहब वो वस्तु आपकी हुई कब? आपने ये चीज़ मेरी है ऐसा भाव किया, बस अकेला। क्या किया? कि ये चीज़ मेरी है ऐसा भाव किया। वो भाई वो कुत्ते जैसी हालत कि वो गाड़ी चलती जाए, उसके नीचे चलता जाए और बोले कि मैंने चलाया, और गाड़ी दूसरी दिशा में जाए तो क्या बोलेगा कि मैंने नहीं चलाया। वैसे ही भाई साहब फ़ोन जब तक सही चलता है तब तक क्या बोलते हो कि देखो ये फ़ोन में मैं चला रहा हूँ फ़ोन। उसके बाद फ़ोन ख़राब हो तो आपका अगला सेंटेंस रहेगा, भाई यार फ़ोन चल क्यों नहीं रहा? क्या अगला सेंटेंस होगा कि फ़ोन क्यों नहीं चल रहा? कि खाना किसने बनाया? कि मैंने बनाया। किससे बनाया? कि मिक्सर से बनाया। तो बनाया किसने? कि आपने। और जिस दिन वो मिक्सर ख़राब हुआ उस दिन कि मिक्सर क्यों नहीं चल रहा? क्यों? उस दिन ये नहीं बोला गया कि मेरे से खाना नहीं बनाया जा रहा। कि जब काम हो रहा है
तब तो बहुत खुश होता है कि भाई साहब किसने किया, कि मैंने किया। कि तब ये नहीं देखता कि भाई साहब अन्य परद्रव्यों का आप सहयोग लेके वो काम की पूर्ति कर रहे हो। पराधीन क्रिया नहीं दिखती उसको। और जिस दिन काम नहीं हो उस दिन कि भाई साहब आज काम पे क्यों नहीं गए, कि आज बारिश हो रही थी। तो आज क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई साहब मेरे से काम नहीं हुआ, आज मैं काम करने में फेल हो गया। पास में हुआ तो पास हुआ तो किसने पढ़ा, कि मैंने पढ़ा। और फेल हुआ तो मम्मी तबीयत खराब थी इसलिए फेल हो गया। भाई साहब बहाने कहाँ देते हैं, कि जहाँ पे काम सक्सेसफुल नहीं होता। और आप अहंकार कहाँ करते होगे, कि जहाँ पे काम सक्सेसफुल होता है। तो भाई साहब यहाँ पे ये बता रहे कि इस जगत में एक भी काम आपके करने से होता नहीं है। तो एक भी जगह आप इस जगत में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सोच रहे हो फर्स्ट पोजीशन की, दूसरी पोजीशन मिलती है, भाई साहब मन मार के दूसरी पोजीशन पे वो प्राइज लेना पड़ता है। क्यों? फर्स्ट पोजीशन जब आप अचीव कर सकते थे तो की क्यों नहीं, कि भाई साहब हो ही नहीं सकती थी मेरे से। एक बार करी तो दूसरी बार भी करके दिखाओ, तीसरी बार भी करके दिखाओ। पहली से लेकर 10वीं तक क्लास में फर्स्ट आए, अब बताओ 11वीं में फर्स्ट आओगे कि नहीं आओगे। कोई लेना देना नहीं है भाई साहब कि फर्स्ट आना आपका काम नहीं है। भाई साहब बताओ पैसे कमाए या नहीं कमाए आपने, पैसे कमाए या नहीं कमाए। भाई साहब आज तक जितना भी काम किया मैंने किया या नहीं किया। कि भाई साहब नहीं भी कमाने जाओगे ना तो भी यदि आपके पुण्य का उदय हुआ तो पैसे मिल जाएंगे आपको। ट्राई करके देख लेना। आपके बेटे को जाना पड़ता है पैसे कमाने, आपकी बेटियाँ जो छोटी है उनको जाना पड़ता है पैसे कमाने। और भाई साहब आपसे ज़्यादा घी मलाई तेल खा जाते हैं वो लोग, उन्हें कोई चिंता नहीं है। आपसे ज़्यादा भोगों को भोग के चले जाते हैं। भाई साहब पुण्य का उदय है उनका। आपके घर में वृद्धाधिक होंगे, भाई साहब उन्होंने कुछ किया क्या जीवन में, जीवन भर किया होगा। अब कुछ कर रहे हैं क्या, कि अब कुछ किया जाता नहीं है। पर अब अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा भोगों को भोग कौन रहे हैं, कि वो भोग रहे। भाई साहब पुण्य का उदय इसे ही कहा जाता है। कमाने से यदि पैसे आए होते, कमाने से यदि वो भोगा जाता तो भाई साहब आप ही भोग पाते, फिर आपके घर वाले कहाँ से भोगते। एक बहुत सुंदर कहानी है, इससे ये विषय स्पष्ट होगा कि एक बाबा जी जा रहे थे, अपने वाले नहीं थे। एक बाबा जी जा रहे थे, तो बाबा जी रास्ते से जा रहे थे, तो एक पूरा घर था, तो वो घर था एक लुटेरे का। तो लुटेरे के घर के सामने से जा रहे थे, तो इसको बाबा जी दिखे लुटेरे को। तो लुटेरे ने क्या सोचा कि इन्हें लूटा जाए। तो लुटेरा आया और बोला बाबा जी को कि जो भी है निकाल दो, वरना मैं क्या करूँगा कि मार दूंगा, या फिर आपको कुछ भी XYZ धमकी दी उनको बाबा जी को। तो बाबा जी ने बोला ले ले, मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है ज़्यादा, जो लेना उसे ले ले। तो अब वो चोर बोलता है कि ठीक है चलो बाबा जी आपके पास वैसे ही कुछ नहीं है, आपसे चोरी करके क्या कमाऊँगा मैं। कि वो क्या कहते हैं बाबा जी, वो कहते हैं एक बात बताओ तुम चोरी क्यों करते हो। सही क्वेश्चन है। तो चोर कहता है कि मेरे घर वालों का पेट पालने के लिए, कि घर वाले अच्छे सुख शांति से रहे, इसीलिए चोरी करता हूँ, है ना भाई साहब, इसीलिए चोरी करता हूँ। क्यों? ताकि घर वाले अच्छे से रहें। तो बोलते चलो एक काम करो कि मैं तुम्हारे घर पे चलता हूँ। तो तुमने ये जो चोरी करी वो घर वालों के लिए करी, तो अब इसके संबंध में जो तुम्हें पाप बंधेगा वो तुम्हें बंधेगा या घर वालों को बंधेगा, कि सभी को बनना चाहिए। कि जो चोरी के पैसे का खाना सब खा रहे हैं, तो वो जो पाप होगा पाप भी सबको बनना चाहिए। तो आओ चलो घर पे वो जाता है। जाकर के क्या पूछता है, जाकर के वो बाबा जी पूछते हैं कि देखो बेटा ये व्यक्ति जो है ये चोरी करता है, तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, कि नरक में जाएगा। अब बताओ कौन कौन इसके साथ नरक में जाने के लिए तैयार है, कौन कौन नरक में जाने के लिए तैयार है इसके साथ। कि ये व्यक्ति इतना पाप करता है, तुम्हारे लिए करता है, तो अब बताओ इसके साथ नरक में कौन जाएगा। अरे इसके साथ जाना ना, पांचों को साथ में एक ही नरक में भेजेंगे भाई साहब, फैमिली वहीं पे भी रहेगी। कौन जाना चाहता है ऐसे पिता के साथ नरक में। कि सबसे पहले पिताजी बोले, क्या बोले, कि मैंने तो इसको कितनी बार समझाया है कि चोरी चकारी मत कर, कुछ अच्छा काम कर, सुनता ही नहीं है। मैं तो बढ़िया पूजन पाठ करता हूँ और मैं तो कहाँ जाऊँगा, स्वर्ग में जाऊँगा। उसकी माता कहती है क्या, कि पता नहीं कहाँ से ऐसा बच्चा हो गया, ऐसे बच्चे को तो भाई साहब, ऐसे बच्चे को तो कोई छोड़ के आए, वो तो अच्छा हुआ कि हमने पाल लिया।
अब चाहे जैसे कमाए वो, उसको नरक जाना हो तो जाए, उसका पाप हम अपने सिर पे क्यों ले? यहाँ पे इसका दिमाग घूम गया चोर का कि वो तो बोला इनके लिए तो मैं सब कुछ कर रहा था। और इनके उत्तर सुनो कि पत्नी से कहा कि तुम तो जाओगी, कि तुम तो अर्धांगिनी हो, कि तुम तो इसके सारे पाप और पुण्य की सहभागी हो, तो तुम तो जाओगी नरक में। बोले मैं क्यों जाऊंगी नरक में, मैंने क्या पाप कर दिया कि चोरी ये करे, डराए ये, पैसे चुरा करके ये लाए और मैं जाऊँ नरक में? कि मैं तो शांति से घर का भोजन बनाती हूँ, पैसे कमाने इनका काम है, तो ये जाने इनके कर्म जाने। बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ नरक जाओगे? तो बच्चे बोलते कि हम क्यों नरक जाएंगे, हम तो बेचारे भोले वाले बच्चे हैं, हमें इसी घर में पैदा होना था, तो हमारी क्या गलती? किसी और घर में पैदा हो जाते तो अच्छे साहूकार के बेटे होते, तो वहाँ भी हम लोग अच्छे खाते पीते। भाई साहब, उस दिन उस चोर को समझ में आया कि उसके कर्मों का फल उसे ही मिलने वाला है। आपके अन्य सहभागी किसी भी कर्म के फल में आपके सहभागी नहीं बनने वाले। भाई साहब, घर पे आप जितना पाप कर लो, घर के लिए जितना पाप कर लो, वैसा वो कर्म का फल आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा। ये जितने भी आजू बाजू वाले लोग हैं ना, कोई नहीं आने वाला आपके साथ में। वो 7 जन्मों का कोई रिश्ता नहीं होने वाला। अगले जन्म में भूल जाओगे कि कौन कौन है, वो कौन कौन है। तो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना छोड़ो, खुद के लिए जीवन जीना प्रारंभ करो। ऐसा नहीं कि उनको रास्ते पे छोड़ दो। भाई साहब, पर खुद के लिए जीवन जियो ना। दूसरों के लिए जीवन जीते जीते तो लोग वैसे नरक भी चले गए। अब वो समझ में आ रहा रियलिटी लाइफ की कि यही है वास्तविकता। क्या ये जो आपका परिणाम था कि मैं घर को चलाता हूँ, ये परिणाम कैसा था कि ये परिणाम यही पाप था। इसके लिए आपने चोरी करी, चकारी करी, क्या दूसरों को मारा, लूटा, जिसके फल में आप नरक जाओगे। भाई साहब, ये आपके परिणाम थे, सामने वाले के परिणाम नहीं थे, और इसका फल आप ही को भोगना पड़ेगा और किसी को नहीं भोगना पड़ेगा। भले घर के लिए चोरी करो तो वो घर के लिए की गई चोरी उस नरक का कारण बनेगी, कर्म बंधन का कारण बनेगी, दुर्गति का कारण बनेगी। भाई साहब, समझदारी से। वो घर पे लोग ऐसा होता है या नहीं होता कि आप यदि कहीं पे विवाह आदि करके जाओ तो आप तो आलू प्याज नहीं खाते कि दूसरे को बना बना के खिला रहे। भाई साहब, वो आलू प्याज को बनाने का जो परिणाम है, भाई साहब, उस परिणाम से आपके पाप का बंध होगा, उनके तो होए चले होए। ये विचार है उसके पीछे। कोई आपके कर्मों को भोगने नहीं आएगा कि उनके कारण मैं कर रहा हूँ। भाई साहब, कर तो आप रहे हो ना। आपके करने का भाव आपका, उसके करने का भाव उसका। समझ में आ रहा है कि वो भावों की कितनी स्वतंत्रता। और ये जो विकारी भाव किया था क्या कि मैं इनका करता हूँ, सो इसका नाम है मिथ्यात्व। और उसके चक्कर में जो लूटपाट करे, जो चोरी करे, ये है क्या कि विकारी भाव। कौन से? राग द्वेष वाले। कि कोई अपने घर वालों पे कोई आंख भी उठा के तो देखे, तो भाई साहब लड़ जाएंगे उनसे। तो भाई साहब, वो जो लड़ाई आपने की, तत्संबंधी जो पाप का बंध हुआ वो आप ही को होगा, आपके घर वालों को नहीं होगा। ये समझ के लड़ना अगली बार कि जो करोड़ों रुपए अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, भाई साहब, वो करोड़ों रुपए का पाप तो आपको लगेगा। ये समझ के कमाना भाई साहब, बहुत समझ के। ये जो उल्टी सीधी आप घर में जितने भी काम कर रहे हो कि घर वालों के लिए कर रहे हो, जितने भी पाप के काम, तो भाई साहब उसका बंध आप ही को होगा। क्यों? क्योंकि उस कार्य से आपने क्या किया? ममत्व। और आत्मा का स्वरूप कैसा था कि निर्ममत्व। कि ममत्व किया, वो ममत्व में आपने स्वामीपना किया कि मैंने वो ममत्व किया, मुझे वो ममत्व करना आवश्यक है। ऐसा स्वामीपना जब हो तो उस जीव के वो ममत्व परिणाम आदि होते हैं। और यदि वो जीव स्वयं को उन ममत्व आदि परिणामों से भिन्न जाने, तब उसके क्या सिद्ध होता है कि क्रोधादि भावों के स्वामीपने से, स्वयं सदा ही परिणमित नहीं होने से मैं निर्मम हूँ, ऐसा श्रद्धान करे तो आत्मा का अनुभव होए। क्या कहा कि रागादिक परिणाम मेरे नहीं हैं, क्रोधादिक परिणाम मेरे नहीं हैं। ये बाह्य में तो जितने संयोग है सो तो मेरे है ही नहीं, कि ये परिणाम भी मेरे नहीं है। ऐसा स्वयं को निर्ममत्व वाला जाने, तो उस दिन वो चोर ने क्या जाना कि भाई साहब, ये चोरी करना मेरा काम नहीं है। किनके चक्कर में चोरी कर रहा था? कि चोरी का चक्कर था इनके लिए, और मैंने ऐसी मेरी उल्टी बुद्धि के इनका मैं करता हूँ। भाई साहब, ये तो मुझे अपना कर्ता ही नहीं मानते, तो मैं इन्हें अपना कर्ता मान के क्यों बैठा हूँ? ऐसे कर्तव्य संबंधी अज्ञान जाता है
और तब ये बताओ क्रोधादि भाव, फिर वो चोरी करेगा या नहीं करेगा अगले दिन से नहीं होंगे। कि एक बार ये आत्मा का अनुभव हुआ, अगले दिन से बताओ विषयादिक में कितना पोषण करेगा, कितने जीवों का घात करेगा भाई साहब, फिर इनसे विरक्त होता है। समझ में आ रही है? वो मुनि भगवंतों के वो वैराग्य का कारण क्या है? ये है, उन्हें समझ में आ गया कि इस जगत में मैं कुछ कर नहीं पाया, इस जगत का कुछ किया करना धरना वो मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा समझ करके जो इन्हें वैराग्य हुआ, सो यह वैराग्य किसका फल है? कि एकमात्र भेद विज्ञान का फल है। वो भेद विज्ञान कहाँ करवाया जा रहा है आपको? इस कर्ता कर्म अधिकार में भेद विज्ञान करवाया जा रहा है। निर्मम शब्द की व्याख्या क्लीन एंड क्लियर हुई, ठीक है। चलो आगे। उसके बाद आत्मा कैसी है कि सामान्य विशेष से परिपूर्ण होने से ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्यों के समान ही पारिणामिक वस्तु हूँ, वस्तु विशेष हूँ। क्यों कहना पड़ा? भाई सब दिखाओ आत्मा, कहाँ है आत्मा? दिखाओ आत्मा, यदि आत्मा है तो दिखाओ। भाई साहब आपने देखी क्या आत्मा आज तक? आप तो हाँ कहोगे। आपने देखी क्या भाई साहब आत्मा आज तक? आपने देखी क्या भाई साहब? आपने किसी ने अभी आत्मा को देखा हो तो? कि भाई साहब जैसे आकाश है, आकाश नज़र नहीं आता, पर आकाश का अस्तित्व है या नहीं है? कि यदि आकाश का अस्तित्व नहीं होता तो आप रहते कहाँ पे? कि उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है? कि आत्मा यद्यपि अमूर्तिक है, दिखता नहीं है, पर भाई साहब ये जो ज्ञान हुआ वो हुआ कहाँ से? कि यदि इस शरीर से ज्ञान होता है तो एक काम करता हूँ, इससे आत्मा मैं निकाल लेता हूँ, आप करके बताओ तुम। आत्मा तुम मुझे दे दो, उसके बाद ये जो शरीर मर जाएगा उससे तुम करवाते रहो ज्ञान। कितना ज्ञान करेगा हम नहीं देख लेते। तो आप कहोगे आजकल वो रोबोट बनते हैं, कंप्यूटर बनते हैं, तो वो भी तो खुद से ज्ञान कर लेते, करते या नहीं करते? वो खुद से ज्ञान करते हैं कि भाई साहब जितने भी एल्गोरिदम, जितनी भी प्रोग्रामिंग की उसमें किसने की? कि आपने करी। उस कंप्यूटर में जितना भी ज्ञान भरा सो किसने भरा? कि हर एक फाइल अपलोड हमने की। वो कंप्यूटर कितने काम का है, वो काम की वैल्यू किसने डिसाइड की? कि वो भी हमने की। कि जब वो वैल्यू डिसाइड करने वाले हम हैं, उस कंप्यूटर में ज्ञान भरने वाले हम हैं, तो भाई साहब वो ज्ञान का स्तोत्र कहाँ है? वो कंप्यूटर में है क्या आप में? खुद के ज्ञान की वैल्यू नहीं आती, कंप्यूटर के ज्ञान की वैल्यू आएगी, गूगल के ज्ञान की वैल्यू आएगी और एआई के ज्ञान की वैल्यू आएगी। कुछ भी लिखो तो पता चल जाता है। आपके ज्ञान की वैल्यू नहीं आती। कि भाई साहब कोई भी छोटी से बड़ी चीज़ हो, उसका सॉल्यूशन कहाँ है कि आपके पास तुरंत आ जाता है। आपको आपके ज्ञान की वैल्यू नहीं आती। कि भाई साहब एआई को बोलो बिजनेस संभाल के दिखा, तो फिर समझ में आया उसको किससे कैसी बात करनी, किससे कैसी चर्चा करनी, किसको कैसा ज्ञान देना, बच्चों को कैसे संभालना। भाई साहब करवाओ एआई से। कि भाई साहब ये सभी आपके ज्ञान का फल है, ये सभी आपकी समझदारी का फल है। ये सब काम कहाँ से संभव है? कि भाई साहब ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और फिर ये जीव क्या पूछता है कि भाई साहब आत्मा कहाँ है? तो आकाश आदि से पूछते हो क्या आकाश कहाँ है? कि भाई साहब वहाँ पे तो रह ही रहे हो, तो क्या पूछोगे आकाश कहाँ है? भाई साहब ज्ञान से तो जान ही रहे हो, तो क्या पूछते हो कि भाई साहब ज्ञान कहाँ है, आत्मा कहाँ है? तो जैसे आकाश आदि वस्तु सत्य है, उसी प्रकार यह आत्मा भी क्या है? सत्य है। बहुत सारे लोग अथीज़म होता है ना, अथीज़म, वैसा हम तो नहीं मानते सब भगवान आत्मा में। किसने देखी आत्मा फात्मा? दादा तो पूरा जोक बनाते हैं कि आत्मा के साथ फात्मा वर्ड लगाता है। किसने देखी आत्मा? कि भाई साहब उसी से जान रहा है, उसी से ही जान रहा है, उसके बिना जानना संभव नहीं है। सिद्धि करिए प्रॉपर कि आत्मा होती है। कि भाई साहब ये शरीर है, इस शरीर में मतलब पूर्व संस्कार होते या नहीं होते? दो ट्विंस है, बताओ वो ट्विंस के एक जैसा ज्ञान, एक जैसा दर्शन, एक जैसी सारी वृत्तियाँ होती है कि नहीं होती? कि नहीं होती। एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है। एक जैसे दिखने पर भी एक जैसे विचार होते हैं क्या? तो भाई साहब नहीं होते। तो भाई साहब क्या कमी थी कि एक ही माता, एक ही पिता, एक जैसा शरीर। भाई साहब बताओ क्या क्या अलग था? भाई साहब उन दोनों की आत्माएं अलग अलग थी, उन दोनों के संस्कार अलग अलग थे। उनमें से एक तो क्या बने कि एक बन करके बड़ा ऑफिसर बन जाए और दूसरा क्या बने कि दूसरा बड़ा बन करके चोर बन जाए। कैसे पॉसिबल है? तो वैसा अब अलग अलग आत्माएं थी, उनके अलग अलग संस्कार थे। सब सेम है भाई साहब,
हाथ से लेकर के आँख के कलर तक, बुद्धि से लेकर के सब कुछ XYZ सब सेम है, और तो भी काम इतने अलग क्यों हैं कि भाई सब आत्मा के संस्कार अलग अलग है, दोनों की होनहार अलग अलग है। एक की होनहार खराब है, एक की होनहार अच्छी है। समझ में आ रही वो होनहार की ताकत? निमित्तों से होता है ना भाई साहब। वो एक माँ ने उन बच्चों को दोनों को संस्कार दिए, वही संस्कार दिए, दोनों को मंदिर जी में लाया, पर एक तो क्या कर रहा है कि चोरी, और दूसरा क्या कर रहा है कि धर्म कर रहा है। कैसे संभव है? तो भाई साहब आपके संस्कार और आपकी होनहार वो आपकी रहेगी, किसी और की नहीं होगी। समझ में आ रहा है वो आत्मा का एग्जिस्टेंस, कि वो आत्मा एग्जिस्ट करती है, वो ऐसा हवा में नहीं फाका। इसलिए आत्मा कैसी है कि सामान्य विशेष वाली होने से, वस्तु कैसी होती है कि सामान्य विशेष, कि वस्तु में सामान्य भी है और वस्तु में विशेष भी है, और वो सामान्य विशेष की व्याख्या नहीं करना है, पर वस्तु सामान्य विशेष होती है, वो सामान्य विशेष वाली वस्तु वो आत्मा भी है। इसलिए आत्मा कैसी है? परम पारिणामिक स्वभाव रूप। कैसी है? पारिणामिक स्वभाव रूप है। क्लीन है? इतनी सी बात क्लियर है। इसीलिए अब मैं समस्त पद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा इसी आत्मा में, अपने ही आत्मा में, आत्म स्वभाव में ही निश्चल रहता हूँ। फिर क्या करता हूँ मैं कि अब मुझे ये समझ में आ गया कि पर पदार्थों में दिमाग लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ? देखिए, समस्त परद्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोध आदि भावों का क्षय करता हूँ। एक उदाहरण दूँ, तुरंत समझ में आएगा। भाई साहब आप बाहर गए हो बढ़िया मेला वगैरह देखने, अचानक से बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, क्या करोगे भाई साहब? कि भागोगे कहाँ? कि घर की तरफ। एक बार घर में आए, बताओ कितनी ठंडी लग रही, कितनी बारिश लग रही, कितनी तूफान लग रही, और तूफान हो रहा है या नहीं हो रहा, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, और घर में आकर के बढ़िया गरम गरम चाय पी करके एंजॉय करते उसको। हाँ देखो कितनी बढ़िया बारिश है, पकोड़े वगैरह भी साथ में ले लिए, बारिश एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया। वो क्या बोलते हैं, बारिश से जो अच्छी मीठी मीठी सुगंध आ रही है, वो सुगंध के मज़े ले रहे हैं घर पे बैठे बैठे। तो बाहर भाग रहे थे कि ऐसा ही है। जब तक ये जीव का उपयोग बाहर में है, वैसा भागा दौड़ी इधर उधर, डिप्रेशन, टेंशन, XYZ यही सब चलने वाला है। और जैसे ही वो परिणाम अपनी आत्मा में स्थिर हुआ, भाई साहब घर पे आराम से चुस्कियाँ ले करके, चाहे क्रोध हो चाहे मान हो, भाई साहब हो रहा है, वो एंजॉय कर रहा है उसे, कि क्रोध होए सो होए, मुझ में नहीं हुआ, मान होए सो होए, मुझ में नहीं हुआ, मायाचारी होए सो होए, मुझ में नहीं हुई, लोभ होए सो होए, मुझ में नहीं हुआ, पाप होए सो होए, मैं पापी नहीं हुआ, बारिश होए सो होए, तूफान होए सो होए, पर वो तूफान मुझे छू कर के जाने वाली नहीं है, अभी है, बाद में चली जाएगी। पर मैं तो क्या हूँ कि मैं तो घर में हूँ। भाई साहब मैं तो क्या हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ, कि मुझ में विकारों का प्रवेश संभव नहीं है। समझ में आ रही वो शांति, कि वो जो शांति आपको घर पे मिलती है, भाई साहब कभी अपनी आत्मा में जाकर के देखो, उससे अनंत गुनी शांति। और गुनी तो तब कहोगे कि भाई साहब उस लेवल की शांति हो, कि भाई साहब वो शांति तो चेक करो साइड में, कि भाई साहब किस लेवल की शांति होगी, आपको समझ में नहीं आएगी। वो समझ में आ रहा है कि वो घर पे रहने वाले सुकून से आप मत कंपेयर करो, कि वो तो आपका सुख। बताओ घर पे आकर शांति मिलती है नहीं? 10 जगह घूम के आओगे, महीने भर का साल भर का टूर करके आओगे, भाई साहब शांति तो कहाँ मिलती है? कि घर पे। उसी प्रकार भाई साहब जितने एडवेंचर करने हैं, जितने आपको पराक्रम दिखाने अपने दिखा लो, जितने परिणाम करने हैं कर लो, कि तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करनी है कर लो, कि वो नहीं करनी घूमने जाना है तो घूमने चले जाओ। भाई साहब ये सब करके शांति तो कहाँ मिलने वाली है? कहाँ मिलने वाली है? कि एक अपने आत्मरूपी घर में। समझ में आ रहा है? इसीलिए समझदार व्यक्ति क्या करे कि जब क्रोध हो, मान हो, मिथ्यात्व हो, तब क्या करे? शांति से अपने घर पे चला जाए। आपको क्या करना है कि क्रोध से लड़ने जाना है? बताओ, मान से लड़ने जाना है, मिथ्यात्व से लड़ने जाना है,
शांति से अपने घर पे चले जाओ। ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो बारिश हो रही है अपने आप बंद हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। जो अंधेरा हुआ है अपने आप बादल छट जाएंगे। समझ रहे हो? उदाहरण सांगोपांग उदाहरण है पूरा। एग्जाम्पल और सिद्धांत को आप घटित कीजिए तो आपको उसका मज़ा ख्याल में आएगा कि एक बार वो जो औरत है जिसने अपने बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ था साल भर से, एक बार उसे पता तो चले कि ये मेरा बच्चा है, और भाई साहब आनंद की कल्लोलें अंदर उठने लगती है। एक बार ये जो ज्ञान है वो ज्ञान में हमें सब पता तो चले, भाई साहब वो जो आनंद होता है ना कि वो आनंद अतीन्द्रिय होता है। फिर उसका शब्दों में कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता, शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वो आप देखना सिद्ध चक्र विधान में कि वो 3 लोक के नाथ के गुणों का क्या कि भाई साहब मैं उनके गुणों का अनुवाद नहीं कर सकता। कि जैसे कोई लंगड़ा हो और सुमेरु पर्वत चढ़ने की बातें करे कि ऐसे है कि उल्टे सीधे विचार है। भाई साहब 3 लोक के नाथों के गुणों का मैं क्या स्तवन करूँगा? उसका अनुभव तो ज्ञान से ही होए। उनके अतीन्द्रिय सुखों का मैं क्या वर्णन करूँगा? कि भाई साहब उसका अतीन्द्रिय सुख तो आपको करना ही पड़ेगा। बता, आपके सामने चाय रख दी मैंने, बहुत सुंदर बहुत अच्छी चाय है, भाई साहब पीजिए तो कि स्मेल तो लीजिए, आपको पता चलेगा कि मैं बोलता रह जाऊँगा और आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। और वहीं पे मैंने चाय पिला दी तो क्या चाय है। वो समझ में आ रहा है वो डिफरेंस कि आत्मा की बातें करते रह जाएंगे और कोई मज़ा नहीं आएगा। और आत्मानुभूति का प्रयास करेंगे, वो उसका टेस्ट लेंगे भाई साहब, बस तो वही वैल्यू है। स्वाध्याय करने का यदि वो फल ना मिले, स्वाध्याय करके यदि वो आत्मानुभूति ना हो तो स्वाध्याय करना कोई काम का नहीं है। वो चाय के गुणगान करके यदि आप चाय ही नहीं पियो, भाई साहब क्या मतलब? समझ में आ रहा है? ये आत्मानुभूति का फल। ये गाथा पढ़ के अहमे को खलु शुद्धो डिम्बम आनंद से समग्गो, ये सुन के यदि आप अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो तो इसका क्या फल? कि टाइम पास किया और चले गए, वैसे उससे आपका कोई कार्य सधने वाला नहीं है। कि इंजीनियर हो, डॉक्टरी की क्लास में बैठे हो, इससे कोई आपका कार्य सधने वाला नहीं है। कि यदि आपको संसार रुचता है तो जाकर के संसार में प्रवर्तन करो, ये स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये स्वाध्याय रुचता है, यदि ये संसार से विरक्ति चाहते हैं, तब जाकर के इसका पठन पाठन अध्ययन मनन कीजिए। और यदि आत्मानुभव नहीं चाहते आप तो भी इसका पठन पाठन करके कोई कार्य वो निकलने वाला नहीं है। तो एकमात्र लक्ष्य किसका? कि अपनी आत्मा में लीन होने का लक्ष्य देकर के चलेंगे, तब जाकर ये स्वाध्याय की सार्थकता होगी। क्या? सबसे पहली लाइन। इसीलिए ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए। है क्या आपका कंक्लूजन इतना कर्ता कर्म अधिकार पढ़ के? कि इसीलिए मैं अब समस्त द्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा इसी आत्मा में, अपने ही आत्मा में, आत्म स्वभाव में ही निश्चय रहता हुआ समस्त परद्रव्यों के निमित्त के विशेष रूप, क्या? समस्त परद्रव्यों के निमित्त के विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोधादि भावों का क्षय करता हूँ। लगा आपको कभी कि ये करने योग्य है? कि मज़ा नहीं आ रहा जीवन में, किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही, कि ट्राई तो करें भाई साहब आत्मानुभूति करने की, ट्राई तो करें खुद को जानने की कि भाई साहब इस काम में सक्सेस मिलेगी। भाई साहब हमने ट्राई नहीं किया तो भाई साहब कहाँ से आत्मानुभूति हुई? कि समय साल में लिख तो दिया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, कि खुद को भगवान आत्मा यदि आप लग ही नहीं रहे हो तो कहाँ से डिसाइड होगा? शास्त्रों को सुने, पढ़े, समझे और समझ करके हाँ करे तो भी बंध का निरोध होता नहीं है। यदि बात सुन करके अच्छी लगे तो भी बंध का निरोध होता नहीं है। कब तक? कि जब तक ये बात सच्ची ना लगने लगे। देखिए भाई साहब बहुत सिंपल सा फंडा है कि अच्छी बातें सब कर लेते हैं। कि वो जो एक बाबा जी बैठे होंगे वो भी अच्छी बातें करेंगे, हम भी अच्छी बातें करेंगे, एक क्या बोलते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी अच्छी बातें कर लेगा, माता पिता भी अच्छी बातें करेंगे। भाई साहब अच्छी बातें इस दुनिया में करने वाले सब हैं। कि आपका दोस्त होगा ना वो भी अच्छी बातें कर लेगा कि बेटा ये कर ले, करियर संबंधी गाइडेंस तो वो भी दे देगा, ये भी दे देंगे। भाई साहब अच्छी बातें सब करते हैं, सच्ची बातें करने वाला नहीं मिलेगा। वैल्यू अच्छी की नहीं, वो सच्ची बात का है। सब अच्छी बातें करेंगे भाई साहब। बताओ
जो दूसरे धर्म वाले वो आपको नियम संयम उपवास के लिए प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे? भाई साहब ज़्यादा करेंगे। बताओ, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे? और ज़्यादा करेंगे। कदाचित उनकी भक्ति देख के आपका दिमाग फिर जाए कि भाई साहब देखो कितने बड़े भक्त हैं। भाई साहब वो बातें भले ही अच्छी हों पर सच्ची नहीं है। वो बातें अच्छी हैं पर सच्ची नहीं है। अच्छे और सच्चे में फ़र्क जानना आना चाहिए। भाई साहब खुद को यदि आप मोक्ष के अर्थी मुमुक्षु कहते हो, भाई साहब वो सच्चे और अच्छे में डिफरेंस करना आना चाहिए कि अच्छी बातें क्या है और सच्ची बात क्या है। उस सत्य के प्रति अनुराग हो कि हर बंदा अच्छी बात कर रहा है, सबकी बातें सुनो, सबकी वाह करो। नहीं सर, जो बात सही हो, सत्य हो, भले ही कड़वी क्यों ना हो, भले ही हमें ऐसा भासता क्यों ना हो, उस सत्य का अनुराग हो, तब तो वो सही रास्ता मिले। कि भाई साहब एक रास्ता है, एक रास्ता जयपुर की तरफ जाता है और एक रास्ता कहाँ जाता है कि अजमेर की तरफ जाता है। कि जयपुर साइड जाने का रास्ता खराब है और अजमेर साइड जाने का रास्ता अच्छा है। तो अब बताओ आपको जयपुर जाना है, किस रास्ते से जाओगे? किस रास्ते से जाओगे? अच्छे रास्ते से जाना चाहिए भाई साहब कि पेट्रोल बचेगा, माइलेज अच्छी आएगी, गाड़ी खराब नहीं होगी। कहाँ जाना है सर? अजमेर का रास्ता बहुत बढ़िया, एकदम पता नहीं चलेगा, स्पीड ब्रेकर भी नहीं आएगा एक भी। भाई साहब कहाँ जाओगे? अजमेर जाओगे या जयपुर? चाहे जितना खराब रास्ता हो, जयपुर जाना है तो खराब रास्ते से जयपुर से जाएंगे। कि भाई साहब चाहे जितने भी प्रभावशाली वक्ता हों, जितनी भी अच्छी बातें कर ले कि भाई साहब मेरा प्रयोजन इससे सकता है या नहीं सकता, मेरा मोक्ष मार्ग इससे सकता है या नहीं सकता, सबसे पहले ये प्रश्न पूछना और यदि हाँ उत्तर है तो बात सुनना, और यदि ना उत्तर है तो चाहे कैसा भी वक्ता हो कि वहाँ से उठ के निकल जाना। समझ में आ रही है आपको वो बात कि भाई साहब मैं तो इस मोक्ष मार्ग के लिए कटिबद्ध हूँ, मैं इस मोक्ष मार्ग के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब इस मोक्ष मार्ग के अलावा मुझे और कोई मार्ग इस जीवन में दिखता नहीं है। इस विचार का नाम है जैन धर्म। अच्छी बातों का नाम नहीं है। वैसे अच्छी बातें सब कर लेते हैं, 5 पापों से निवृत्ति सब करवा देते हैं, वैसा मोटिवेशन सब दे देते हैं कि जीवन में ये करो, फ़ोन नहीं चलाओ, ये नहीं करो, बुरी आदतें मत करो, आलू प्याज नहीं खाओ। भाई साहब 10 जने हैं, आप अकेले नहीं, वो स्वामीनारायण वाले वगैरह भी होंगे ना, वो भी आलू प्याज नहीं खाते, उपवास आपसे ज़्यादा करते। भाई साहब दम नहीं है उनमें। क्यों? क्योंकि वो बातें अच्छी है, सच्ची नहीं है। और जब 3 लोग के नाथ की वाणी में ऐसा आए कि भाई साहब उपवास करो, तप करो, ये सारी बातें हैं, तो भाई साहब वो बातें अच्छी होने के साथ साथ सच्ची है। क्यों? क्योंकि हितोपदेशीपना तो एक वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी में। और फिर आप आकर के फिर कोई गणेश आदि की फ़ोटो लगा दे, कोई किन्हीं की फ़ोटो लगा दे, कोई ये पद्मावती वगैरह किन्हीं XYZ आप किसी की भी ले लो ना कि उनकी फ़ोटो लगा दे। तो क्वेश्चन तो बस इतना है कि क्या वो वीतरागी है, क्या वो सर्वज्ञ है, क्या वो हितोपदेशी है, क्या वो सच्चे हैं? कि यदि हैं तो मैं उनकी पूजा करने को तैयार हूँ। कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कृष्ण कहो, चाहे बुद्ध कहो, चाहे वीर कहो, चाहे हरिहर कहो। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है तो पूज्य है, और वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं है तो पूज्य नहीं है। बस इसके अलावा और कोई नियम खड़ा नहीं होता, उसके अलावा और कोई नियम खड़ा नहीं होता। नो सेकेंड थॉट्स। ये होती है श्रद्धा व सम्यक दृष्टि की, जो इसके बाद क्रोधादि विकारी परिणामों से अपना क्या करता है, भेद विज्ञान। वैसा अभी तो इसी विचार पे नहीं है, अभी तो स्टेटस पे डलते हैं कि ये भगवान। दुकानों में दूसरी माताओं आदि की पूजा भी हो जाती है, दूसरे के यहाँ पे पूजा हो तो अपन भी पहुँच जाते कि भैया थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। कि जैनों में ही कितनी कुरीतियाँ चल रही है कि भाई साहब पूज्यता का एक ही लक्षण है, वीतरागीपना, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना। और इसके बाद कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि जहाँ पर पूज्यता प्रकट हो। मुनिराज क्यों पूज्य हैं? क्योंकि वीतरागी हैं। सर्वज्ञ कैसे हैं? कि भाई साहब द्वादशांग रूपी जनार्दन का सार देखते हैं, सार जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ सर्व के ज्ञाता हैं, इसलिए वो कलिकाल सर्वज्ञ हैं। और हितोपदेशी है कि भाई साहब उनका उपदेश निरंतर ही हित का होगा, इसलिए उनकी बात सुनते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको? जैन धर्म का विचार बस इन 3 गुणों से चल रहा है।
वीतरागता को पाने के लिए सारा काम, सर्वज्ञता को पाने के लिए सारा काम, हितोपदेशिता को पाने के लिए वो सारा काम, और वो सारा काम खत्म चालू कहाँ से होगा कि एकमात्र आत्मानुभूति से चालू होगा। इसीलिए वो आत्मानुभूति के लिए प्रयास कीजिए। धर्म का पहला स्टेप क्या है? खुद को जानना। आप बताओ कितने बड़े साइंटिस्ट हो गए और आपका कल्याण हो जाएगा? कितने बड़े साइंटिस्ट कि भाई साहब पर पदार्थ को जानते हो कि भाई साहब वहीं पे लास्ट में क्या होगा, जैसे पागल होके मर जाओगे, है कि नहीं? बच्चे पता पढ़ते तो क्या बोलते हैं कि पता नहीं न्यूटन को भी क्या सूझी, झाड़ के नीचे बैठ गया। तो झाड़ के नीचे उस दिन नहीं बैठा होता, इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता। पता नहीं क्या सूझी उसको भी, सही है कि नहीं है? तो पता नहीं क्या सूझी आचार्य देव को कि वे आत्मानुभूति नहीं करते तो हमें इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता, संसार में दुखी रहते। भाई साहब, वस्तु का सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, वस्तु को समझना बहुत आवश्यक है। वो में इजी बातें समझ में आ जाती है, तो जो समझ में आती है उसे मान लेते हैं, और जो सही बात है चाहे हार्ड भी हो उसे हम सुनना नहीं चाहते। तो भाई साहब, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। चलो अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस प्रकार अपने आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों का शीघ्र वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प फिर अचलित फिर अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। भाई साहब शैली देखो आप, बस वैसे ऐसे कि भाई साहब सिंह दहाड़ता हो ना, ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब आत्मा कैसा कि निर्विकल्प अचलित अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता है, और विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रव से निवृत्त करता है। भाई साहब वीर्य उछलता है, मज़ा आता है ऐसी बातों को सुन के। कौन बताए कि आश्रव से निवृत्ति कैसे हो? क्या आचार्य भगवंत बताते हैं आश्रव से निवृत्ति कैसे। उदाहरण क्या दिया, बढ़िया सा उदाहरण है कि एक जहाज है। अब जहाज है तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जहाज जो होते थे तो बड़े बड़े तूफानों में फंस गए, और वैसे बच्चे नहीं घुमाते हैं हाथ पानी में, वो गोल गोल घूमने रखता है, तो ऐसा भवंडर है। अब वो जहाज उसके बाजू में जाएगा तो क्या होगा कि डूब जाएगा, डूब करके अंदर चला जाएगा। निकलेगा क्या बाहर? कब तक नहीं निकलेगा कि जब तक वो भवंडर खत्म नहीं होता तब तक नहीं निकलेगा। तो आत्मा भी क्या है कि जितने भी विकल्प हैं इन विकल्प के चक्कर में घूमे जा रहा है, कभी क्रोध, कभी मान, कभी राग, कभी द्वेष, कभी हास्य, कभी रति, कभी अरति, कभी शोक, कभी भय, कभी जुगुप्सा, कभी हंसना, कभी रोना, कभी खाना बनाना, कभी काम करना। भाई साहब घूमते जाओगे तो कब इन विकल्पों का शमन होगा? कि नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। विकल्प जाल में उलझे रहने से विकल्पों का शमन नहीं होता। स्वयं को उन विकल्पों से अतीत देखने पर उन विकल्पों का शमन होता है। तो अब उदाहरण देखिएगा कि जिस प्रकार वो भंवर में वो जो जहाज अटका हुआ था कि अब वो भंवर है, वो भंवर रुक गया। तब वो भंवर रुका तो क्या हुआ कि अंदर ये जहाज को जो पकड़ के रखा हुआ था वो जहाज कैसे बाहर आया कि एकदम छूट गया। कि जो पकड़ के रखा था वो क्या हुआ कि अपने आप बाहर आ गया, उछक के बाहर आ गया। उसी प्रकार अब शब्दावली में देखना, यहाँ पे शब्द क्या लिखा होगा कि उसको छोड़ दिया, वमन कर दिया। जैसे उल्टी करते ना, उल्टी कि खाना खाया, पेट में घूमा, फिर क्या कर दी कि उल्टी कर दी। वैसे ही इन विकल्पों में उलझा, विकल्प तुम्हारे थे नहीं, इससे विकल्पों में शांति मिली नहीं, विकल्पों के पूर्ति से शांति मिली नहीं। तो क्या हुआ कि विकल्पों से तुम घूमते रहे कि अब बताओ कि अब तुम्हें ठीक होना हो तो क्या करना पड़ेगा कि इन विकल्पों का वमन करना पड़ेगा, विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जब भी आपका भोजन आपने किया, ज़्यादा कर लिया और उल्टी हो तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अच्छा है कर लें दो उल्टी करेगा तो पेट तो साफ होगा, जो अंदर का कचरा वो तो निकलेगा। क्लियर? उसी प्रकार जब यह जीव क्रोधादि विकारी भाव में उलझा रहता है, मिथ्यात्व में उलझा रहता है, क्या
तो तब क्या करना? तो ऐसा इन परिणामों से आप वेद विज्ञान करो कि जैसे ही इनसे वेद विज्ञान करोगे भाई साहब, ये परिणाम क्या होगा कि अपने आप चले जाएंगे। ये जो दुख है, अज्ञान जनित दुख है, तो अज्ञान जनित दुख दूर करने का उपाय अज्ञान दूर करना है। मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय बताओ, जो भ्रम हुआ, भ्रम को कैसे दूर किया जाए? कि वस्तु में परिणमित करके वस्तु को चेंज किया जाए। क्या किया जाए भाई साहब? कि बच्चों को ठीक करना है या खुद की दृष्टि को ठीक करना है? बच्चों को मारपीट करके ठीक करना है या खुद की दृष्टि को ठीक करना है? क्या करना है भाई साहब? कि पर पदार्थों में कुछ होता तो है नहीं, और करने का विकल्प करे तो सो तो क्या है? मूर्खता है। कि उसी प्रकार पर पदार्थ का कुछ कर तो सकता है नहीं, विकल्प मात्र उठता है। अब उस विकल्प जाल से निकलने का क्या रास्ता? तो भाई साहब विकल्प करना छोड़ दो, विकल्पों में मत उलझो। ये शास्त्रों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझो और उसमें लीन हो। अपनी आत्मा को कैसा जानो? कि अहमे को खलु शुद्धो डिम्मं मौणानि दंसन समगो तम मिटे दो तच्चित्तो सर्वे देखयं नेमि। एकमात्र ये जो आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान कैसा होता है? तो ऐसा अहम, कि मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं निर्मम हूँ, ये विकारी परिणामों से रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। जैसे इस जगत में सभी द्रव्य सत्य हैं, उसी प्रकार मैं भी सत्य हूँ। ऐसा मान करके जो अपनी आत्मा में लीन होए, उसके निश्चित ही क्रोधादिक विकारी भाव, मोहादिक उल्टे आश्रव भाव, इन भावों से निवृत्ति होती है। इस प्रकार ये निवृत्ति का स्वरूप जानना। गाथा नंबर 73 क्लियर हुई सभी को? एक एक शब्द का अर्थ पढ़ा है अपन ने, एक एक गाथा का शब्द। अहम, एक को एक क्यों था? कि विज्ञान घन होने से एक था। फिर शुद्ध क्यों था? कि समस्त कारक प्रक्रिया से उत्तीर्ण था, कारक चक्र की प्रक्रिया से रहित था। फिर निर्मम कैसे हुआ? कि क्रोधादि विकारी भावों से रहित था। फिर कि ज्ञान दर्शन परिपूर्ण कैसे था? कि जैसे परम पारिणामिक स्वभाव वाले आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य, वो जैसे सत्य है, उसी प्रकार ज्ञान दर्शन वाला यह आत्मा भी सत्य है। ऐसी आत्मा को जानता हुआ यह जीव जब उसमें स्थित होता है, तब उसके आश्रवों की निवृत्ति होती है, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। आशा है आप सभी को मोक्ष का मार्ग समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए, आपका होमवर्क मुझे पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं। कल मैंने कहा था आपको कि आपको सम्यक दर्शन के लिए ट्राई करनी, मतलब वेद विज्ञान करना है एक एक चीज़ों में। कि अहम एको खलु शुद्ध, इस पर विचार करना है कि मैं एक हूँ या नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ या नहीं हूँ, मैं निर्मम हूँ या नहीं हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ या नहीं हूँ। इसका विचार करके आना था। आपने किया होगा, ऐसी आशा रखता हूँ। नहीं किया होगा तो निश्चित ही करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? कि भाई साहब हम सभी के मोक्ष का मार्ग अत्यंत निकट है, तो बस एक मुंह घुमाने की देरी है। भाई साहब तो इसका विचार आवश्यक है, इसका सार समझना आवश्यक है। इस प्रकार के तो हमने एक उसका अंश देखा कि समय सार का आपने एक अंश चखा, कैसा लगा? कि भाई साहब गुड़ से भी ज़्यादा मीठा। कि जो हमें अपने आत्मा का वैभव बताए कि वो कैसा है, कि भाई साहब इससे अच्छा तो कुछ था ही नहीं। कि पापी जीव को भी बोल रहे कि भाई साहब पापी नहीं हो तुम, क्रोधी जीव को बोल रहे कि भाई साहब आप क्रोधी नहीं हो, मिथ्यात्वी जीव को बोल रहे कि आप मिथ्यादृष्टि नहीं हो। इससे बढ़िया चीज़ और क्या होगी? इससे बढ़िया और थेरेपी क्या होगी? इससे बढ़िया और खुशी की बात और क्या होगी? और ऐसा ये संसार की एक प्रकरण, ऐसा हर एक प्रकरण में ऐसा ही ऐसी सुख की अनुभूति होए। और विचार करके देखो कि जिससे वो संसार के सारभूत वो भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आए, एक समय मात्र के लिए भी अनुभव में आए, तो उसके सुख की वैल्यू क्या है, उसके सुख का आनंद क्या है। और वो सभी सुख हम सभी को प्राप्त हो सकता है। तभी आचार्य देव ने आपके लिए वो मार्ग लिखा। यदि आप आत्मानुभूति नहीं कर पाते तो आपके लिए मार्ग भी नहीं लिखा जाता। यदि आपके लिए लिखा गया है तो भाई साहब आप एलिजिबल हो।
आप सभी एलिजिबल हो उस आत्मानुभूति को प्राप्त करने के कि जिसमें वो स्वयं लीन हुए हैं। इस प्रकार ये समय सार का आप सार जानना। और यदि आगे किसी को पढ़ाई करनी हो तो एक बार उसका मैं बस एक रूपरेखा बता दे रहा हूँ कि रूपरेखा कैसी है। तो वो रूपरेखा बस आप देख लीजिए कि सबसे पहले 69 से 74 नंबर की गाथा, 69 से लेकर के ओवरऑल 144 गाथाएँ हैं, 69 से लेकर के 144 सबसे बड़ा अधिकार है ये समय सार का। ठीक है, तो अब यहाँ पे 69 से लेकर के 74 तक आत्मा व आश्रमों में भेद विज्ञान कर रहा है। क्या अभी जो प्रकरण पढ़ा हमने तो उसमें क्या ऑलमोस्ट पूरा हो गया वो प्रकरण। तो वो एक प्रकरण आपने पढ़ा उस समय सार का, उसमें क्या कर रहा था, आत्मा और आश्रमों में भेद विज्ञान। फिर 75 से 79 अब किसकी चर्चा करेंगे कि व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने की। उसके बाद 80 to 86 किसकी चर्चा करेंगे, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि की। आप बोलोगे ये क्या होता है कि जो स्वयं को पर का कर्ता मानता है उसे द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, कि खुद के ज्ञानादिक का भी कर्ता माने और पुद्गलादिक पर पदार्थ का भी कर्ता माने। तो ये है द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि। उसके बाद 87 से 97 क्या कहा जाएगा कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान, कि जितने भी कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति है उसका एकमात्र रीजन क्या है कि अज्ञान। उसके बाद 97 पे खत्म किया था कर्तृत्व का मूल अज्ञान। 98 to 108 जीव और पुद्गल अपने अपने परिणामों के कर्ता है। मैं पुद्गल के परिणामों का करता नहीं हूँ, पुद्गल मेरे परिणामों का करता नहीं है, स्वयं अपनी योग्यता अनुसार परिणमित होते हैं। फिर देखिए 109 से 115 कर्म के करना, कर्म के कर्ता मिथ्यात्वादी प्रत्यय, कि इस जीव के जो मिथ्यात्वादी विकारी परिणाम होते हैं उसके निमित्त से क्या होता है कि ये जितने भी द्रव्य कर्म हैं उनका बंध होता है। कितनी गाथाओं में कहा, 109 से 115 नंबर की गाथा में। फिर 116 से 125 नंबर की गाथा कि पुद्गल व जीव के परिणामों के स्वभाव की सिद्धि, कि पुद्गल का स्वभाव क्या है और जीव का स्वभाव क्या है, ऐसे उन दोनों के पृथक पृथक स्वभाव की सिद्धि। उसके बाद देखिएगा क्या है 126 से 136 बढ़िया प्रकरण है। क्या है प्रकरण, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव का करता है। क्या कि ज्ञानी स्वयं के ज्ञानमय भावों का करता है और ज्ञानमय भावों का करता अज्ञानी है, ऐसी बात कहेंगे कि जो अज्ञानी है वो अज्ञान का करता है और जो ज्ञानी है वो ज्ञान का करता है। इसलिए अकर्ता बनना हो तो आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद 137 to 140 जीव और पुद्गल के पृथक पृथक परिणाम, जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम कैसे अलग अलग हैं, पुनः इसमें वेद विज्ञान कराएंगे। और अंत में 141 नंबर 141 से 144 नंबर की गाथा में क्या कहेंगे, पक्षातिक्रांत, कि भाई साहब किसी का भी पक्ष नहीं रखना, निश्चय का पक्ष नहीं रखना, व्यवहार का पक्ष नहीं रखना, जीव विकारी है या नहीं है कि पक्ष नहीं रखना, उस आत्मा को जानना। पक्ष कब नहीं रखना, पक्ष नहीं रख करके उस आत्मा को जानना। कि अभी तो क्रोध आदि वाला हूँ तो आत्मा को तो नहीं जान सकता निर्मम निर्मल, कि भाई साहब पक्ष वक्ष छोड़ो, अपनी आत्मा भी वर्तमान में प्रकट है उसे जानो। बेकार की बातें करना छोड़ो, आत्मा निर्मल है नहीं है, आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है, वर्तमान में भगवान बन सकती है नहीं बन सकती, पंचम काल है, ऐसा कि बेकार के विकल्पों को छोड़ो, पक्षातिक्रांत हो और अपनी आत्मा में लीन हो। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार ये कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु है। आपके यहाँ पे अनुशीलन वगैरह भी है, तो इनमें एक एक बातों का विवेचन भी बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। आपके प्रवचन वगैरह भी आपको ऑनलाइन सभी के मिल जाएंगे। तो आशा है कि इसके बाद अब आप स्वाध्याय छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ कम से कम इतना तो आप नियम लेके जाइएगा कि कर्ता कर्म अधिकार तो हम पढ़े, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। कि आप गाथा गाथा का अर्थ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो जिनके प्रवचन आप सुनते हैं उनके प्रवचन सुन करके आपको समाधान का शंका का समाधान कीजिएगा। इस प्रकार ये कर्ता कर्म अधिकार को पढ़िएगा, पूरे संसार को पढ़िएगा, ऐसा नहीं है अपने समय अनुसार, बट कर्ता कर्म अधिकार एक बार चालू किया है तो एक बार उसका अंत करना आवश्यक है। इस प्रकार से आप सभी अपना आत्मकल्याण निश्चित रूप से करेंगे ही। इसी भावना से आज के विषय को यही मांगेंगे।